एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1 की मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपके इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने करवाई दिया था। आई होप कि आप लोगों ने कल भी मतलब समझ भी लिया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका कि फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर्स दे रखी हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये आपका है। ठीक है, अब ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। अब आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रिलेटर मतलब सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू कितने डिग्री के बराबर होता है आपका 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम इसको इन तीनों को जितने भी नंबर आपके एंगल्स दिए हुए हैं इन तीनों एंगल्स को प्लस कर प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स जैसे यहाँ पे आपको 3 एंगल्स दिए हुए हैं 50 डिग्री 130 डिग्री और क्या नाम है 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 300 डिग्री हो गया प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। अब क्योंकि ये क्या नाम है आपका प्लस का है तो इधर की साइड जाके किस में हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री माइनस 300। जब हम 360 में से 300 माइनस करेंगे तो क्या आ गया आपका 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री। इट मीन्स की जो ये एंगल है आपका कितने डिग्री का हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, नाउ सेकंड बी देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पे कोई एंगल नहीं दे रखा। अब आप लोगों को हमेशा पता ना होना चाहिए कि ये जो आपका लीनियर है, इट मीन्स की मतलब ये जो आपका ऐसे लीनियर है। ठीक है, ये क्या है आपका लीनियर पेयर है। अब जो ये एंगल है ये किस एंगल को मेजर मतलब दर्शाता है आपका 90 डिग्री को। ठीक है, अब क्योंकि लीनियर पेयर है तो हम सबसे मान लो ये आपका हमने 1 लिख लिया, ये आपका एंगल 1 है। ठीक है, ये एंगल 1 हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, ये एक्स हो गया। तब अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हमें पता है आपको कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 100 वो एंगल 1 निकालेंगे। अब क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री। मतलब जो आपका ये लीनियर पेयर है, मतलब ये आपका लीनियर पेयर है, ये आपका एक एंगल में होता है। आपका एक जो है वो 90 डिग्री का है और दूसरा आपका जो लीनियर पेयर कितने एंगल के इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो जब हम 180 में से 90 माइनस करेंगे तो आपका 90 डिग्री, ये क्या हो गया आपका लीनियर पेयर। अब उसमें क्या करेंगे हम, ये एक्स इधर हो गया प्लस, इन सबको प्लस कर देंगे। जब हम 90 प्लस 70 प्लस 60 को प्लस करेंगे तो हो गया आपका 220 डिग्री इज इक्वल टू 360। फिर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 360 माइनस 220 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 140 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके कितने डिग्री का एंगल हो गया है आपका, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो गया 140 डिग्री का। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको ऐसे ये एंगल दे रखा है। अब ये हम देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, देखिए 1 2 3 4 5 मतलब ये क्या है आपका 5, इसमें क्या नाम है साइड्स हैं 5। तो ये क्या हो गया आपका एक तरीके से आपका हो गया पेंटागन। क्या होगा ये आपका पेंटागन। अब यहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आपको इन दोनों की वैल्यू नहीं पता, मान लो ये आपका एंगल 1 हो गया और ये आपका एंगल 2 हो गया। अब आप लोगों को पता है कि ये जो ये है ये आपका लीनियर पेयर है और एंगल 2 भी आपका लीनियर पेयर में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल 1 और एंगल 2 निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि लीनियर पेयर है, फिर एंगल 1 इज इक्वल टू प्लस 70 तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो जो एंगल 1 है वो कितना है आपका 110 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 110 डिग्री। मतलब ये कितने डिग्री का एंगल हो गया 110 डिग्री का। इसी तरीके से हम एंगल 2 निकाल लेंगे। ठीक है, अब एंगल 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस 60 क्योंकि 60 डिग्री मतलब लीनियर पेयर है इज इक्वल टू 180। अब ये क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 तो ये आपका हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि एंगल 1 आपका 110 डिग्री है और एंगल 2 आपको हो गया 120 डिग्री। अब यहाँ पे इन सबकी वैल्यू वो इन सबको क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे
मतलब 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया। अब पेंटागन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है आपका 540 डिग्री, मतलब 540 डिग्री के इक्वल होता है, मतलब सम ऑफ एंगल ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रख के यहाँ पे हो गया आपका 540 डिग्री। अब क्योंकि ये 2x है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2x प्लस इन सबको अलग अलग प्लस करेंगे, मतलब 110 डिग्री 120 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका 260 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 540। अब 2x इज इक्वल टू ये प्लस का तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, फिर 2x इज इक्वल टू कितना हो गया ये आपका 280, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 280 अपॉन 2। इसको इसमें हम मतलब डिवाइड करेंगे तो आपका 2 1 2 2 4 8 और 2 मतलब 0, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। इट मीन्स कि दोनों तरफ की जो क्या नाम है एंगल से वो कितने कितने डिग्री हो गए 140 डिग्री है। ठीक है, 140 डिग्री इधर 140 डिग्री इधर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। अब इसको देख रहे हैं डी। ठीक है, अब ये है आपका, पहले देख लेते हैं कि ये क्या है आपका 1 2 3 4 5, मतलब ये भी क्या है आपका पेंटागन है। अब ये हमेशा याद रखना, अगर इसमें आपके सारे एंगल्स मतलब इसमें दिखा रहे हैं कि मतलब सब एंगल इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इक्वल। इट मीन्स कि इसके जितने भी वैल्यूज होंगी, इसमें जितने भी एंगल्स होंगे सब एक ही होंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन सीखिए। ठीक है, क्या है सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब फिर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि किसी की भी वैल्यू नहीं दे रखी है तो यहाँ पे क्या हो गया आपका इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो ये कितने x हो गए आपके 5x, बिकॉज ये पेंटागन है तो 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 540 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108 डिग्री। इट मीन्स कि अगर आपका ये रेगुलर पेंटागन है तो इसके जितने भी आपके एंगल्स हैं, ठीक है, ये तो इनकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 108 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को 6 से समझ आ ही रहा होगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझ आ रहा है तो इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नाउ कम टू 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको जो इसके आउटर्स हैं इनकी वो निकालनी है। ठीक है, वैल्यूज निकालनी मतलब एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या लिखा है आपको फाइंड एक्स वाई जेड। अब देखो एक्स वाई जेड हम कैसे करेंगे, जब हमें आपके अंदर की एंगल पता होगा, ठीक है, तो हम बाहर का निकाल देंगे बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। जैसे अब पहले हम अंदर का निकालते हैं इसका, कि इसका जो ये वाला एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, आपको पता ये क्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे आपका ये जो एंगल का इक्विवेलेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। मान लो ये आपका एंगल 1 है, ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया एंगल 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 प्लस 90 प्लस 101, वो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 30 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे इज, तो एंगल 1 कितना हमारा निकल के आ गया 60 डिग्री। इट मीन्स कि जो ये हमारा है एंगल 1 है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, कितने डिग्री का एंगल है ये 60 डिग्री का। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू अलग निकालनी है, वाई की वैल्यू अलग निकालनी है और जेड की वैल्यू अलग निकालनी है। फिर इन सबको क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि हमें क्या वैल्यू निकालनी है फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब हम आते हैं पहले एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स प्लस 90। ठीक है, अब ये क्या है आपका एक्स प्लस 90, क्योंकि ये है आपका लीनियर पेयर। क्या है ये आपका लीनियर पेयर, मतलब कि और जो लीनियर पेयर होता है वो किसके डिग्री के बराबर होता है आपका 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 माइनस 90। हमेशा याद रखना कि हमें ये भी बताना होता है कि हम किस वजह से लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, और लीनियर पेयर क्या होता है आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। अब x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 डिग्री। ठीक, इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो y क्या है आपका, y है आपका y, और ये क्योंकि लीनियर पेयर है तो ये हो गया आपका y प्लस एंगल 1। ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब हमारा जो एंगल 1 है वो हमारा 60 डिग्री निकला था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब y इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 120, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 120। ठीक है, और ये जो x निकला था वो कितना निकला था आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब हम z की वैल्यू निकालते हैं। अब क्योंकि देखो ये भी आपका लीनियर पेयर में, मतलब ये आपका 30 डिग्री हो गया, अब तो मतलब 30
यहाँ पे हो जाएगा आपका जेड प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 150 डिग्री। मतलब जब हम 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो 150 डिग्री आता है। अब वैल्यू आ गई आपकी एक्स की अलग आ गई, ठीक है, एक्स की 90 डिग्री, वाई की 120 डिग्री और जेड की 150 डिग्री। अब हमें सॉल्व क्या करना है, ये कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 90 प्लस 120 प्लस 150 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका आंसर 360 डिग्री। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया हो। अब सेकंड है आपका ये, यहाँ पे क्या था आपको कि आपको ये फिगर दे रखा है जहाँ पे आपको सबके अलग अलग वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको इसकी वैल्यू नहीं पता। अब आपको पता है एक क्वाड्रिलेटर होता है वो, तो हमने इसको एंगल 1 मान लिया। क्या मान लिया हमने इसको एंगल 1। अब आपको पता है जो एक क्वाड्रिलेटर है वो किसके डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 निकाल लेंगे। अब पहले हमें एंगल 1 निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये एंगल 1 प्लस ये हो गया आपका, तो एंगल 1 प्लस ये इन सबको हम जब प्लस करेंगे तो आ गया आपका 260 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। तो एंगल 1 आपका क्या निकल दिया आके 100 डिग्री। इट मीन्स की जो ये एंगल 1 है ये कितना हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई की भी निकालेंगे, फिर जेड की निकालेंगे और फिर डब्ल्यू की निकालेंगे। उसी तरीके से जैसे हमने ये वाला किया था कि लीनियर पेयर, क्योंकि ये क्या है आपका, ये लीनियर पेयर हो गया, इधर ये लीनियर पेयर हो गया, इधर ये लीनियर पेयर हो गया, इधर ये लीनियर पेयर हो गया। आप लोगों को पता है जो लीनियर पेयर होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं कि x प्लस 120 मतलब ये आपका है ना x, ठीक है, तो ये लीनियर पेयर है, x प्लस 120 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60, ठीक है। इसी तरीके से हम y की निकाल लेंगे, ठीक है, y की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, मतलब ये हो जाएगा आपका y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 80, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका 100 डिग्री का। इसी तरीके से हमारा z निकल जाएगा, z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये w हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्योंकि एंगल 1 कितना 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हो गया आपका 100 प्लस एंगल 100 प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका w इज इक्वल टू 100 माइनस 180 डिग्री, तो ये हो गया आपके 80 डिग्री। इट मीन्स आपके x की वैल्यू अलग आ गई, y की वैल्यू अलग आ गई, z की वैल्यू अलग आ गई और w की वैल्यू अलग आ गई। अब इन्हें क्या करना था आपको कि यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर देंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 360 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर करें। थैंक यू सो मच।